भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी है, ज्ञान की ये गंगा है, ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। कबीरदास का एक बड़ा ही प्रसिद्ध दोहा है, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। इसका सामान्य सा अर्थ है कि अगर पत्थर पूजने से हरि मिलता तो मैं पहाड़ पूज लेता, और उससे तो चक्की अच्छी है जिससे पीस करके कम से कम लोग रोटी तो खा लेते हैं। ये सारी जब मान्यताएं कबीरदास की लोग सुनते हैं तो उनके मन में विचार आता है, क्या कबीरदास चाहते थे कि लोग मंदिर न जाएं, लोग हमारे भगवान की पूजा न करें? ऐसी अनेक प्रकार की संस्कारें आती हैं। लोग मुझसे पूछते भी हैं। देखो, कबीर बहुत अच्छे संत थे, बड़े अच्छे महात्मा और बड़े अच्छे विद्वान थे। उनकी ऐसी कोई मनसा नहीं थी। जब उन्होंने समाज में देखा कि लोग भगवान के पास भी जा रहे हैं तो व्यापार के उद्देश्य से भगवान के सामने भी मोल भाव करने लगे कि अगर तू मुझे ये दिला देगा तो मैं तुझे ये चढ़ा दूंगा, अगर मेरा ये काम हो गया, मेरी नौकरी लग गई तो तुम्हें 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, और मेरे अगर शादी हो गई तो मैं यहाँ के दर्शन करने जाऊंगा। मतलब भगवान के दर्शन के लिए भी वो मन्नतें मांगते हैं, एक डिमांड रख देते हैं। जब इस प्रकार की बातें देखने लगे कबीर, और चोर दिन भर चोरी कर रहा है, शाम को आके मंदिर के सामने नस्तक होकर के चला गया, हाथ जोड़ के चला गया। जब इस प्रकार की घटनाएं कबीर समाज में देखने लगे और उन्होंने देखा कि लोग भगवान को एक सीमित दायरा में बांधते चले जा रहे हैं, एक छोटे से घर के अंदर बांधते चले जा रहे हैं। चोर अगर पूरी दुनिया में चोरी करे और सोचे कि मेरा भगवान मुझे सब जगह देख रहा है तो क्या वो चोरी करेगा? नहीं। उसने भी भगवान को सीमित कर दिया, उसने भी भगवान को 4 दीवारियों के अंदर कर दिया। लोग पूरे जीवन में दारू पीते हैं और मंदिर में जाएंगे तो मुंह धो लेंगे, दारू नहीं पिएंगे। क्यों? उन्हें लगता है कि मंदिर में भगवान है। ये बहुत बड़ी भूल है। इसी भूली भूल को हमारे कबीर हमें याद दिलाना चाहते थे। वो कहते थे कि तुम मूढ़ हो, भगवान सर्वव्यापक है। तुम ऐसे मंदिरों में ठोकरे खा रहे हो, ये तो अच्छी बात है, अपने भगवान का पूजन करना चाहिए, लेकिन पूजन के साथ साथ इस बात का भी विशेष ध्यान रखना कि तुम मंदिर के भगवान को याद रखना, लेकिन ये ध्यान रखना जो भगवान सर्वव्यापक है उसको मत भूल जाना, न तुम्हारे जीवन में कहूँ पाप आ जाएगा। दुनिया में आप जितनी भी गलतियां करते हैं, जितने भी दुष्कर्म करते हैं, वो कहाँ करते हैं? जहाँ आप देखते हैं कि कोई मुझे नहीं देख रहा है, जहाँ आप एकांत पाते हैं, वहीं गलत कार्य करते हैं। क्या आपके पिताजी बैठे हों और आप कोई गलत काम करेंगे? नहीं करेंगे। किसी प्रकार का कोई भी अनुचित काम नहीं करेंगे। अच्छा, इसी प्रकार जब आप ये मानेंगे कि आपका परम पिता परमात्मा, मानेंगे नहीं ये है हमारा प्रभु सर्वव्यापक है, जब आप ये मानेंगे कि हमारा भगवान सर्वव्यापक है, हमारा प्रभु सर्वव्यापक होकर हमें देख रहा है, तो क्या आप किसी भी गलत कृत्य को करेंगे? नहीं करेंगे। धर्मपूर्वक आचरण करना प्रारंभ कर देंगे। कबीर ने जब देखा कि लोगों ने भगवान को मंदिरों तक सीमित कर दिया है, न उनके जीवन में ध्यान बचा, न उनके जीवन में प्रार्थनाएं बची, न उनके जीवन में योग बचा, न उनके जीवन में साधना बची, वो केवल और केवल भगवान के सामने जाते हैं और एक नई डिमांड रख देते हैं। कबीर का मन अंदर से बहुत दुखी हुआ, द्रवित हुए, और फिर उन्होंने इस प्रकार की स्तुतियां और श्लोक और कहूँ कि अपनी कविताएं लिखना प्रारंभ की। और कबीर का जो विचार था वो, अगर आप कबीर को पूरी तरीके से पढ़ेंगे, मैंने कबीर को बहुत अध्ययन किया है, मैंने पढ़ा है, कबीर किसी के विरोधी नहीं थे। कबीर तो आपको एक अच्छा रास्ता दिखाना चाहते थे जो आप भूल चुके हैं, जिससे आपका उद्धार होगा। देखिए, मंदिर जाइए, प्रभु को याद करिए, भगवान का सुमिरन कीजिए, अपने हृदय में बसाइए, और बिना मंदिर जाए पानी मत पीजिए, बिना मंदिर जाए खाना मत खाइए, लेकिन उस प्रभु को भूल मत जाना। बहुत सारी सास बहू ऐसी हैं जो रोज़ मंदिर जा रही हैं और आते ही अपने बहू को गालियां देना, लड़ाई करना, झगड़े करना, एक दूसरे से द्वेष करना। क्या यही तुम्हारा भगवान तुम्हें सिखाता है? नहीं। हमारा भगवान हमसे कहता है कि तुम सारे लोग एक ही पानी के बुलबुले हो। कबीर कहते हैं ना कि पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात। पानी के बुलबुलों की तरह आप लोग हैं, पानी के जैसे बुलबुले हैं ना, हम लोग एक ही जलधारा के बुलबुले हैं, एक ही जलधारा के बुलबुले हैं, एक ही में उठते हैं, एक ही में विलीन हो जाते हैं। तो फिर राग किससे, द्वेष किससे? क्या इस बात को कौन याद रखेगा?
हम मंदिर जाएंगे, हम अपने भगवान का सुमिरन करेंगे, हम उन्हें याद करेंगे, हम उन्हें भोग लगा के खाएंगे, भले ही वो पूरी दुनिया को खिला रहे, लेकिन मेरी श्रद्धा है कि प्रभु तू मुझे खिला रहा है तो मैं तुझे बिना खिलाए मैं नहीं खाऊंगा। मैं निमित्त मान के मैं भगवान का पूजन कर रहा हूँ, अच्छी बात है। परंतु जो बात कबीर ने कही ये भी समझने की बात है, ये भूल जाने की बात नहीं है। वो कहते हैं कि तुम सारे लोग एक ही हो तो फिर लड़ना क्या, एक ही जल की धारा के अलग अलग बुलबुले हो, फिर उसी में समा जाते हो। जब तुम लोगों का रूप और दृष्टा भाव एक ही है तो फिर लड़ाई किसकी। लेकिन तुम मंदिर जा रहे हो और आके घर पे महाभारत कर रहे हो। इस चीज को कबीर याद दिलाना चाहते थे। जो तुम्हारे अंदर द्वेष भरा था, जो तुम्हारे अंदर राग भरा था, भगवान के नाम पे, भक्ति के नाम पे तुम मनोस्थिति को ना समझ के, योग को ना समझ करके तुम चिल्ला रहे हो, तुम चीख रहे हो, तुम मस्जिदों में बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा करके तुम खूब चीखे मार रहे हो। क्या भगवान अंधा हो गया है, बहरा हो गया है, उसे नहीं दिखाई दे रहा, उसे नहीं सुनाई दे रहा है? ऐसा नहीं है। भगवान तो बड़ा दयालु, बड़ा न्यायकारी है। आप एक बार उसे समर्पित तो हो जाइए, देखिए आपके जीवन के कष्ट संकट स्वतः ही हरते चले जाएंगे। जिन लोगों ने भी अपने आप को अपने प्रभु के प्रति समर्पित कर दिया वो खिलते फूलते चले गए, और जिन्होंने नहीं किया भाई उनका जो हो रहा है वो हो ही रहा है। लेकिन जिन्होंने प्रभु पे विश्वास किया और प्रभु अपनी कमान प्रभु के हाथ में दे दी, दुनिया वालों से छीन करके प्रभु को समर्पित कर दिया, ऐसे लोगों का कभी कोई चाहेगा बुरा करना तो भी बुरा नहीं हो पाएगा। मुझे बड़ी एक सुंदर घटना याद आती है कि एक वैरागी महात्मा जंगल में रहा करते थे, घोर घने जंगल में, और वहाँ कोई आना जाना किसी का नहीं हुआ करता था। और उनके बहुत सारे शिष्य थे, लोग दिन में आया करते थे, मिला करते थे, फिर अपने घर चले जाया करते थे। उनका दिन प्रतिदिन यश वैभव बढ़ता जा रहा था। उसी जंगल में कुछ दूरी पर कुछ चोर रहा करते थे। उन्होंने सोचा कि महात्मा पे तो बड़ा माल है, चल लेते हैं और एक दिन सारा उठा के ले आएंगे। विचार किया, विचार को अग्नि दी, विचारों को अग्नि देते ही विचार प्रबल हुए और कहें चलो भाई चलते हैं। सारे चोर योजना बना के गए। महात्मा अंदर से अपनी लगा करके सो रहे थे। उन्होंने उसे खोलने का प्रयास किया। जैसे ही वो खोल के अंदर घुसना चाह रहे थे, ऐसी भयंकर आंधी और भयंकर तूफान आया, ईंट के पत्थर गिरने लगे और उन पे वो चोट सही नहीं गई, वो भागने लगे। भागते भागते दूर पहुंचे। उन्होंने सोचा अरे ये क्या था, लगता है कि इस मायावी बाबा, इस पे कोई शक्ति है। फिर उन्होंने सोचा, देखा कि इन पे तो बड़ा धन है, भगवान इन्हें बहुत दे रहा है, शिष्य रोज आ रहे हैं, दे रहे हैं, और ये भी पुण्य परोपकार के कार्यों में लगा रहे हैं, क्यों ना इनसे कुछ हम हर लें। फिर अगले दिन वो योजना बना के जाते हैं और जाकर के उनके पीछे से तोड़ने लग जाते हैं उनकी दीवारों को। जैसे तोड़ने जाते हैं, एक बाघ आके खड़ा हो जाता है, लगता है गर्जने, और वो वहाँ से भागते हैं। भागने के बाद भी बाघ दौड़ा के 2-4 लोगों को सिमटा देता है। मन में लोभ होता है तो आदमी गलत विचारों की तरफ बार बार भागता है। कामनाएं जब ज़्यादा होती हैं, फिर अंत में तीसरी बार भी उन्होंने सोचा कि इस बार भी चलते हैं। इस बार वो पूरी योजना से गए थे। नीचे उन्होंने खोदना शुरू कर दिया। जैसे ही वो खोद रहे थे, वहाँ से सांप आदि निकलने लग गए, बिच्छू निकलने लगे। उन्हें दौड़ा लिया। दौड़ाते दौड़ाते वो जहाँ रहते थे वहाँ तक गया। उसके बाद उनके मन में आया कि हमने तो बड़ा अनर्थ कर दिया, लगता है अब जीवन बचेगा भी नहीं बचेगा। उन्होंने प्रभु का सुमिरन किया, जैसे तैसे वो बचे। और अगले दिन महात्मा के यहाँ आए और पैरों में गिर गए कि प्रभु, हम महात्मा जी, हम तो आपका अनर्थ करना चाहते थे, पर हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया। उनका बेटा, जिस धन के पीछे तुम बर्बाद होना चाहते हो, अगर तुमने बहुत ज़्यादा इसे इकट्ठा भी कर लिया तो क्या कर लोगे। भगवान का नाम लो, 2-4 रोटी खाओ, पेट भरो। देखो ना, तो ये दुनिया में जो चीज़ें जिनमें तुम अब रह रहे हो, ना ये तुम्हारी अब है, न जो तुम चले जाओगे ना तब तुम्हारी रहेंगी, न जब तुम थे तब भी ये किसी का था। फिर इसमें क्यों इतनी वासनाएं, अपने आप मन की वासनाओं को इतना तीव्र कर रहे हो, अपने आप को इसमें बर्बाद कर रहे हो। प्रभु का सुमिरन करो, भोजन करो और उसमें संतुष्ट रहना सीखो। तत्व ज्ञान को समझो। ये चोरी करके देखो, तुमने मेरा इतना बिगाड़ना चाहते थे, मेरे पास कोई सैन्य सेना नहीं थी, लेकिन फिर भी प्रभु मेरे साथ था। मैंने उसे अपने आप को समर्पित कर दिया था, उसने मेरी रक्षा की। तुम भी अपने जीवन में कल्याण चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो प्रभु को समर्पित हो जाओ, तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हारा कल्याण करेगा। तुम दयालु बन जाओ, तुम परोपकारी बन जाओ, तुम किसी को दुख मत दो, किसी को मारो मत, किसी को पीटो मत, किसी को सताओ मत, भगवान तुम्हारा कल्याण करेगा। ये बात सुना, उनके मन में वैराग्य आया कि जब खानी 2 ही रोटी है, सोना जमीन पे ही है या बेड पे ही है, तो फिर दुनिया को लूटना क्यों, अन्याय क्यों करना, अत्याचार क्यों करना। अपनी कमान को प्रभु के हाथ में देंगे और ध्यानी बन गए, साधक बन गए, आगे चल के बड़े बड़े योगी बने वो।
जीवन में बुराइयां हैं, कोई बात नहीं, छोड़ दो, अभी भी मौका है, सुधर जाओ और जीवन को नए रास्ते पे लाओ। आपका एक एक जीवन का थोड़ा भी पुरुषार्थ अगर आप ध्यान की तरफ बढ़ाएंगे, योग की तरफ बढ़ाएंगे, तो निश्चित जीवन में उन्नति होगी। कबीर किसी के विरोधी नहीं थे, कबीर तो आपके शुभचिंतक थे जो आप भूल गए। उन भूलों को कुछ याद दिलाने कबीर आए थे, उन यादों को समझना बहुत ज़रूरी है। कबीर के दोहे जो आपको सीख दे देंगे 2 लाइन के, वो अच्छे आपको कहूँ किताब पढ़ने पे भी नहीं मिल पाएंगे। इसलिए कबीर को भी पढ़ो, उनके विचार को पढ़ो, उनसे द्वेष मत करो, उनसे नफरत मत करो, उनसे प्रेम करो, उनके विचारों को समझो और अपने जीवन को सुधारो, जीवन को महान बनाओ। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।